अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 2 का एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन। वो हमारे पास है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसका दूसरा नाम भी है डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या है हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे और साथ साथ बेटा इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं, ये दो चीज़ें आज के टॉपिक में हम करेंगे। तो जैसे नाम से मेंशन है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब इधर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, उनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम हम क्या रखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। जैसे डेफिनेशन में मैंने मेंशन किया है कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव अस रिजल्ट एज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप नीचे बेटा देख रहे हैं हमारे पास सपोज दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इनका जब आपने प्रोडक्ट लिया तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इक्वल के दूसरी जानब, ये अगर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम हम रखते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान हमने इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया है। इस डॉट की वजह से इसका दूसरा नाम रखा जाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं बच्चों, एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा ए बी कॉज ऑफ थीटा के। यहाँ पे जो ए आ रहा है ये बेटा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, बी जो है डियर स्टूडेंट्स ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और ये थीटा जो है ये बेसिकली एंगल है इन दो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान। ठीक है, अब इस चीज़ के जो फिज़िकल मीनिंग्स हैं या हम कैसे इसे पढ़ सकते हैं वो क्या होंगे, उसके लिए देखें नेक्स्ट स्टेप। आप सेकंड डायग्राम देखें तो वही चीज़ है, ए और बी दो वेक्टर थे जिनके दरमियान एंगल क्या था, थीटा था। तो अगर हमने ए डॉट बी मालूम करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड वेक्टर है उसको बेटा लेके आएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अगर हम बी डॉट ए करना चाहते तो जो बी है इसकी डायरेक्शन में हम लेके जाते फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर ए को। मतलब ये बात आपने याद रखनी है, अगर ए डॉट बी मालूम करेंगे तो बी को आप इन डायरेक्शन ऑफ ए लेके आएंगे, और अगर बी डॉट ए करेंगे तो फिर आप ए को बी की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो जैसे पहला हमारा टास्क था ए डॉट बी को फाइंड करने के, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गई, और आगे हमारे पास ये जो हमने नॉर्मल ड्रा किया है या प्रोजेक्शन ड्रा किया है, किसका ड्रा किया था, बी का, और किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और आप जानते हैं ये उसका बी का एक्स कंपोनेंट होगा, और एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा के। तो ये हमारे पास बी कॉज ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, अब इसी तरह बेटा अगर हमें बी डॉट ए करना पड़ता तो बी की मैग्नीट्यूड और आगे हमारे पास क्या आ जाना था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, और वो अगेन होना था हमारे पास ए कॉज ऑफ थीटा। अब सादा सी बात ये है कि डॉट प्रोडक्ट जिन दो चीज़ों के दरमियान भी आ जाए, जो भी कोई वेक्टर्स हों, आपने बच्चों जब इस डॉट को ख़त्म करना है तो इस तरफ इजाफा किसका हो जाना है, कॉज ऑफ थीटे का, वो चाहे ए डॉट बी है चाहे बी डॉट ए है। अब हम चलते हैं कुछ रोज़मर्रा की एग्जाम्पल्स में जो इधर आपके पार्ट 1 की बुक में भी हैं और पार्ट 2 की बुक में भी हैं, जो हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पल ये वैसे तो आपने 9th में भी की थी, वर्क की। वर्क आपको पता है डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स भी बच्चों वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और उसका जो रिजल्ट निकलता है वर्क, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या डॉट को ओपन करेंगे तो दूसरी तरफ कॉज ऑफ थीटा का इजाफा हो जाएगा। ऐसे इधर आप पढ़ेंगे पावर इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, या डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो नाउन एज पावर। ऐसे भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगेन डॉट ख़त्म करेंगे तो कॉज ऑफ थीटा का इजाफा हो जाएगा। ये जो एग्जांपल नंबर 3 और 4 है ये इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और ए वेक्टर एरिया होता है। डॉट ख़त्म करेंगे, अगेन कॉज ऑफ थीटा का इजाफा हो जाएगा। फिर बेटा
फाई बी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो इधर अगेन डॉट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास बी ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ऐसे बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी। ठीक है, ये डिटेल में आप सेकेंड ईयर में जाके डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रो है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, उसके फिजिकल मीनिंग क्या है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे जैसे मैंने मेंशन की, इसके बाद आप उसकी फ़िज़िकल एक्सप्लेनेशन कर देंगे और एग्जांपल लिख देंगे। अब मेन जो चीज़ है इसमें वो मोस्टली पूछता है पेपर में, वो जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, जिसमें पहली जो खसूसियत आ रही है वो है कि इट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है कि ए डॉट बी लें या बी डॉट ए का प्रोडक्ट लें, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वल कैसे होते हैं वो आए हम देखते हैं। ए डॉट बी को हम ओपन करें तो बच्चों ए बी कॉज ऑफ थीटा, बी डॉट ए को ओपन करें तो बी ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि ये चीज़ जो है ये सारी की सारी स्केलर है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बी है वो भी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है और थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है। तो स्केलर में आप पोजीशन को चेंज कर दें तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पे बी लिखा हुआ था चाहे आप ए लिख दें तो फाइनल रिजल्ट पे कुछ नहीं पड़ेगा। इसकी एक एग्जांपल ऐसे समझ लें, सपोज बी की मैग्नीट्यूड 3 है, ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास और कॉज ऑफ थीटा सपोज हमारे पास 0.5 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब अगर अल्टर कर दें इस फॉर्म में भी तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी जवाब आपके पास 3 आएगा। दैट्स मीन स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर में आप जानते हैं होती मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में 2 को 3 से या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बच्चों आप जहाँ पे बी है उसकी जगह ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ए बी कॉज ऑफ थीटा ऊपर हमने देखा है किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी के। तो इससे हमारे पास प्रूव हो गया कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में वो क्या कहता है कि अगर हम वेक्टर 2 लें लेकिन वो ऐसे वेक्टर्स हों जो एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, व्हेन टेक प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर। आप वेल फेमिलियर हैं बच्चों, जब 2 वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल हमारे पास 0 डिग्री होता है। तो सपोज हमारे पास वही 2 वेक्टर ए और बी थे, उनका हमने डियर स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट लिया। तो मैंने बोला था पहले कि जब डॉट को रिमूव करेंगे तो दूसरी तरफ उन 2 वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के साथ इजाफा हो जाएगा किसका, कॉज ऑफ थीटे का। अब थीटे की वैल्यू जब जो चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं वो बच्चों 0 होती है, कॉस 0 करेंगे तो वो हमें 1 देगा। अब ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए बी ही आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब 2 वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लें लेकिन वो 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो उनका प्रोडक्ट बेटा उन्हीं 2 वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ रही है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ रही है। इधर एक एमसीक्यूज आ सकता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो अपना मैक्सिमम रिजल्ट कब देता है या मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, तो जब 2 वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो या उनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या हो, 0 हो, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है कि जब 2 वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या सो एल्स कोई भी, तो आपने याद रखना है इस सिचुएशन में जो रिज़ल्ट है वो आपके पास मैक्सिमम होगा। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें बच्चों कहता है कि जब 2 वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें तो तब उनका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। मतलब 2 वेक्टर वही ए और बी हैं लेकिन अब उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है क्योंकि लफ्ज़ आ गया परपेंडिकुलर का। अब सेम ऐसे ही है जैसे हमने सेल्फ में देखा, जब 2 वेक्टर आपस में पैरेलल थे तो वही 2 वेक्टर हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट को बच्चों रिमूव करेंगे तो कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। अब आप वेल फेमिलियर हैं, जो कॉस 90 है वो आपको क्या देता है, 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो दैट्स मीन रिजल्ट हमारे पास मिनिमम आएगा। अब ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट अपनी मिनिमम वैल्यू कब देता है, तो तब
दो वेक्टर आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। या फिर ऐसे आ सकता है जब दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट बच्चों हमारे पास मिनिमम होगा। अब आप जानते हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हमने 3 यूनिट वेक्टर देखे हुए हैं, आई, जे और के। आई आपको पता है एक्स एक्सिस के लिए होता है, जे वाई एक्सिस के लिए होता है और के जी एक्सिस के लिए होता है। अब ये भी हमें पता है कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो दैट्स मीन इन तीनों का जो अगर हम डिफरेंट करके दो जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट लें तो हमारे पास जवाब 0 आएगा। जैसे आई और जे में आप देख रहे हैं बेटा आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है, तो रिजल्ट 0 आएगा। जे और के का रिजल्ट भी 0 आएगा। के और आई का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी हमें क्या जवाब देगा, 0। डॉट प्रोडक्ट में 0 क्यों आ रहा है, वजह उसकी क्या, इनके दरमियान बनने वाला एंगल है। अदरवाइज आई और जे और के की आप जानते हैं यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो है, मतलब जैसे इधर ए और बी हैं, सपोज ये आई और जे होते तो यहाँ पे 1 1 तो होना था, लेकिन ये कॉस 90 की वजह से जवाब हमारे पास 0 हो रहा है। नंबर 4 पे बेटा हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों जिनका आप डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, ठीक है, व्हेन टेक प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर, जब वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, आप वेल फेमिलियर हैं, तब उनके दरमियान बनने वाला एंगल डियर स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री का होता है। तो सेम जो हमने पिछली 2 प्रॉपर्टीज़ में देखा ऐसे ही करना है, बस एंगल की वैल्यू को चेंज कर देना है। ए डॉट बी करेंगे, डॉट खत्म करने के लिए इधर कॉज ऑफ थीटे का इजाफा, थीटे की जगह बेटा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 180। अब कॉस 180 करते हैं तो वो -1 देता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -AB। मतलब वैसा ही होगा जैसे क्या था पैरेलल में सिचुएशन, लेकिन सिर्फ उसके जवाब में एक डिफरेंस आ रहा है कि इधर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ रही थी, इधर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नंबर 5 में हमारे पास है कि जब आप वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, सेल्फ मतलब अपने आप से होता है, अगर ए है उसका प्रोडक्ट आपने ए से लेना है, अगर बी लिया हुआ है तो उसका बी से लेना है। तो इधर हमने वेक्टर ए लिया है, ए का प्रोडक्ट जब ए से लेंगे तो डॉट बेटा ख़त्म करेंगे तो क्या इजाफा हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा का, तो ये फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और ये सेकंड वेक्टर के लिए उसकी बेटा मैग्नीट्यूड आ गई। अब ए 2 टाइम आ रहा है तो ए का बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि सेल्फ हैं, एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, तो सिमिलर ये एक जैसे तभी होंगे जब वो ए की मैग्नीट्यूड के हों और ए की डायरेक्शन के हों, ठीक है। दैट्स मीन वो आपस में पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तो थीटा बच्चों इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब अगेन cos 0 में क्या देगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर ही आ जाएगा। तो मतलब ये भी एक MCQs बन सकते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट लें तो जवाब क्या आएगा रिजल्ट का, तो जवाब बेटा उस सेल्फ प्रोडक्ट के जो वेक्टर्स आपने यूज़ किए हैं उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर होगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर ए था 5i, अगर हमसे क्या देता इसका जी सेल्फ प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकला है, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का क्या निकलना है, स्क्वायर। तो 5 का अगर आप स्क्वायर लेते तो इसका जवाब हमारे पास सिंपल क्या आ जाना था 25। तो ऐसा भी MCQs एग्जाम में आ सकते हैं। फिर ये आप मेंशन कर सकते हैं पैरेलल वाले में भी, इधर भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखा जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे, ऐसे ही बच्चों हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखेंगे जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। अब हम वेल फेमिलियर हैं कि आई के पैरेलल आई हो सकता है, जे के पैरेलल जे हो सकता है और के पैरेलल के हो सकता है। अब इन दोनों का आई डॉट आई करें या जे डॉट जे करें या के डॉट के करें, मतलब सिमिलर चीज़ों को, एक जैसी चीज़ों का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो तब जवाब हमारे पास 1 1 आएगा इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्योंकि आई डॉट आई को ओपन करेंगे तो आई स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा आएगा, थीटा कॉज आपको पता है 0 पुट करेंगे तो वो भी 1 देगा। आई और आई यूनिट वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो ये इधर बड़े अहम MCQs हैं। एक तो बेटा आई डॉट आई की फॉर्म में, जे डॉट जे की फॉर्म में, के डॉट के की फॉर्म में रिजल्ट्स क्या होंगे, और दूसरे जब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हमें क्या देंगे। और लास्ट जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है उसमें कहता है कि जब आपने दो वेक्टर का प्रोडक्ट तो लेना है लेकिन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेना है। आप जानते हैं हम वेक्टर को इधर जो आपने सीखा है वो 3 तरह के कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स वाला कंपोनेंट है, वाई वाला कंपोनेंट है और जी वाला कंपोनेंट है।
इस तरह x के लिए उसका यूनिट वेक्टर i, y के लिए j और z के लिए बेटा k आ रहा होगा। सेम b के कंपोनेंट बनाए, bxi, byj एंड bzk। अब इनका हमने क्या लेना था, वही डॉट प्रोडक्ट। तो a के कंपोनेंट लिख दिए, डॉट लगा दिया, आगे फिर बच्चों b के कंपोनेंट हमने लिख दिए। अब ये बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इनका प्रोडक्ट हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करने का जो जनरल रूल है वो क्या होता है कि आप फर्स्ट टर्म को लें, तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, फिर सेकंड को लें, तीनों से मल्टीप्लाई करें, थर्ड को लें, तीनों से मल्टीप्लाई करें। जवाब ऐसे भी निकल आएगा लेकिन वो अच्छा खासा लेंथी हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक या जो हमने ये 6 बॉक्सेस देखे हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हुए कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। इन 6 बॉक्सेस को बेटा अगर हम देखें तो हमें आइडिया हो रहा है कि एक जैसी चीज़ों का प्रोडक्ट जवाब देगा। अगर डिफरेंट चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उसका जवाब हमारे पास 0 होगा। तो देखें ये i वाला है, तो इसने बच्चों जवाब i के साथ देना है, j वाले ने जवाब j के साथ देना है, और जो k वाला है उसने जवाब किसके साथ देना है, k वाले के साथ। तो इसलिए ax bx आ जाएगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, ay by हो जाएगा, j डॉट j भी 1 हो जाएगा। फिर बच्चों az bz हमारे पास आ जाएगा और k डॉट k हमारे पास 1 हो जाएगा। बाकी जितने भी आएंगे देखो, i को जब हम j से करेंगे 0 आएगा, i को k से करेंगे 0 आएगा, मतलब जो भी कंपोनेंट इसके अलावा होंगे वो सारे के सारे आपके पास 0 हो जाएंगे। तो सादा सी ट्रिक याद रखने की ये है कि सेम चीज़ें डॉट प्रोडक्ट में जवाब देती हैं, जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में वो आपको जवाब नहीं देते। अब इस डॉट को ओपन करेंगे तो कॉज ऑफ थीटा आ गया। अगर यहाँ से हमने कॉज ऑफ थीटा को फाइंड आउट करना हो तो ए भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और अगर हमने डायरेक्शन निकालनी हो तो कॉज इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इसमें बच्चों जो 8 हैं MCQs वो बहुत अहम है, वो मैंने आपको मेंशन करके दिए हुए हैं। 3 ये है i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k की फॉर्म में। 3 बॉक्सेस ये हैं कि i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i क्या देगा, और 2 बॉक्सेस इधर थे, एक परपेंडिकुलर वाले में और एक हमारे पास पैरेलल वाले में था। अल्लाह हाफिज़।